नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हर उम्मीदवार से जुड़ा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व कैटेगरी से आता हो। रिजर्वेशन, मेरिट और जनरल कैटेगरी, ये तीन शब्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो बड़े फैसले दिए हैं। अब सवाल यह है कि ये फैसले न्याय को मजबूत करते हैं या कहीं किसी वर्ग को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। आज हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि सवाल आपके सामने रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग तारीखों पर दो अलग अलग मामलों में एक ही मुद्दे पर बात की है कि जनरल कैटेगरी आखिर है क्या और रिजर्व कैटेगरी का कोई उम्मीदवार कब जनरल लिस्ट में आएगा। आपको बता दें कि पहला फैसला राजस्थान केस से जुड़ा है जो कि 19 दिसंबर को सुनाया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार बिना किसी छूट या राहत के जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे जनरल लिस्ट में ही गिना जाएगा। कोर्ट का मतलब साफ है, जनरल सीट किसी जाति के लिए नहीं बल्कि मेरिट के लिए होती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का छात्र बिना किसी मदद के जनरल कट ऑफ से ऊपर चला जाए तो क्या उसे जनरल लिस्ट से बाहर रखना सही होगा? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनरल या ओपन कैटेगरी किसी के लिए बंद नहीं होती, ये हर उस उम्मीदवार के लिए खुली है जो मेरिट पर खरा उतरा है। अब ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि क्या अब जनरल कैटेगरी सिर्फ नाम की रह जाएगी या ये सच में बराबरी की मिसाल है। चलिए अब आते हैं दूसरे फैसले पर जो कि कर्नाटक केस से जुड़ा है और जिसे 6 जनवरी 2026 को सुनाया गया है। आपको बता दें कि इस केस के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाई है। जी हाँ, यहाँ एक एससी उम्मीदवार ने प्रीलिम्स में रिलैक्सेशन ली थी और बाद में उसकी फाइनल रैंक जनरल से भी बेहतर आ गई। ऐसा होने पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपने किसी भी स्टेज पर छूट ली है तो आप जनरल सीट का दावा नहीं कर सकते, चाहे आपकी फाइनल रैंक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों मिलाकर एक ही चयन प्रक्रिया है, तो अगर शुरुआत में छूट ली है तो बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि अब मुझे जनरल मान लो। दोस्तों, दोनों फैसले मिलकर एक बात तो साफ कहते हैं, मेरिट से आए तो जनरल और अगर रिलैक्सेशन ली है तो रिजर्व। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये फैसले सच में बराबरी लाते हैं या जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कंपटीशन और भी मुश्किल हो जाएगा? क्या मेरिट को एक ही मात्र पैमाना होना चाहिए या सामाजिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है? अब मेरे जनता से कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये फैसला कैसा लगा, या अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने सही लाइन खींची है, और क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन सिस्टम में अब बदलाव की जरूरत है? दोस्तों, ये था आज का बड़ा मुद्दा जिसका असर भर्ती परीक्षाओं से लेकर कैडर अलॉटमेंट तक पड़ेगा। मैंने अपना पक्ष नहीं रखा है, मैंने सवाल आपके सामने रखे हैं। अब बारी आपकी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपनी राय दबाकर मत रखिए, कमेंट में खुलकर लिखिए। धन्यवाद।